डॉक्टर साहब, ये स्माइल मेकओवर बहुत सुना है हमने, ये स्माइल मेकओवर क्या होता है? अच्छा, स्माइल मेकओवर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री और अब टाइम के साथ साथ इसने पूरी पॉपुलेशन को कैप्चर कर लिया। स्माइल मेकओवर ये है कि हमारे दांत जब हम पूरी तरह स्माइल करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह हार्मनी में है। इसमें बहुत सारे हम्म। फैक्टर्स होते हैं। दांतों का कलर क्या है, उनकी शेप क्या है, वो एक दूसरे के साथ कैसे अलाइनमेंट में जा रहे हैं और वो लिप्स को कैसे सपोर्ट करते हैं। अब ये कैसे बनाई जाती है और कैसे की जाती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। हम ब्रेसेस या अलाइनर्स के साथ भी दांतों को सीधा करते हैं और यही सारी चीज़ें अचीव करते हैं। हम विनियर्स के साथ, जो कि नेल आर्ट की तरह दांतों की बाहर वाली सरफेस पे शेल्स लगते हैं, उससे भी हम ये चीज़ें अचीव करते हैं। हम उसके अलावा क्राउन्स के साथ भी वो अचीव करते हैं। लेकिन ये हर मरीज़ के लिए अलग-अलग तरीके हैं, वो हमें देखना पड़ेगा क्या है। सोशली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सोशली इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। टाइम के साथ साथ अब हमारी जनरेशन की ये रिक्वायरमेंट बन गई है। मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके शादी के मसाइल बन चुके हैं ड्यू टू बैड स्माइल या अनइवन स्माइल आप कह सकते हम्म। हैं। और उनके पास वो जब एक्नॉलेज करते हैं, वो कहते हैं 2 महीने में हमारी शादी है डॉक्टर साहब, इन दांतों का कुछ कर दें, हमारे रिश्ते का मसला है, इस वजह से हम रिजेक्ट हो रहे हैं कि बच्ची की स्माइल ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें अवेयरनेस में जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए, टाइमली ठीक करना चाहिए। इन सोशल प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ ताकि मैनेज किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से ये स्टार्ट हुआ, तो किस किस एक्टर ने और किस किस एक्ट्रेस ने ये स्माइल मेकओवर टेक्निक को यूज़ कर लिया है? मेरा ख्याल है कि अगर आप, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स अगेन, ले लेकिन लें, आप इट्स ओके, आप कोई आप मसला नहीं। ज़रा आप ज़रा शुरू करें तो सबने ही किया हुआ है। हमारे उधर से आप चले जाएं, अगर यूरोप साइड पे या अमेरिका साइड पे चले जाएं तो टॉम क्रूज़ ने किया हुआ है, एंजेलिना जोली ने किया हुआ है। उधर से आते जाएं, इधर हमारी आप लोकल इंडस्ट्री में आ जाएं। अच्छा, उसके बाद स्पोर्ट्समैन ने भी किया हुआ है। रोनाल्डो की भी स्माइल मेकओवर हुई हुई है, कपिल हम्म। शर्मा की भी स्माइल मेकओवर हुई हुई है। फिर आप इधर अपने पाकिस्तान में आ जाएं तो हमारे भी जो टॉप लीडिंग फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, दे आर आल्सो डन द स्माइल उनका मेकओवर। नाम क्यों नहीं ले रहे? महविश हयात की स्माइल मेकओवर हुई हुई है। फिर हम्म। इसी तरह मायरा खान की स्माइल मेकओवर हुई हुई है। तो दे ऑल हैव डन दीज थिंग्स ताकि एक दूसरे के साथ वो अच्छी स्माइल मेकओवर का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत एक प्लेजेंट लुक आ जाती है। तो स्माइल मेकओवर में आप प्रोसीजर क्या करते हैं? मतलब सिर्फ दांतों को इक्वल कर देते हैं, उनकी पॉलिशिंग कर देते हैं, कि इसके अलावा भी कुछ होता है? देखिए, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, इसका मतलब ये है स्माइल मेकओवर का कि हम दांतों की शेप, उनका कलर और उनकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम ब्रेसेस के साथ या अलाइनर्स के साथ भी उनको बहुत अच्छा अलाइन कर और देते ये हैं। परमानेंट होता है और फॉर द ये लाइफ टाइम? ये एक लंबे अरसे के लिए होता है, लेकिन हर चीज़ की एक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे मुंह की सफाई की भी एक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तो जिसमें स्माइल मेकओवर इन्वॉल्व हुआ उसे भी एनुअली मेंटेनेंस पे हमें जाना पड़ता है। लेकिन हम्म। इट्स नॉट अ कॉस्टली मेंटेनेंस, उसे साथ साथ मैनेज करते रहें तो कोई ट्रबल नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम अपने वक्त के साथ साथ एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्या हमारे दांतों की भी कोई एजिंग होती है और ये भी बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनको जवान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये एजिंग इफेक्ट दांतों का क्या होता है? अच्छा, दांतों का एजिंग इफ़ेक्ट इस तरह है कि जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, बहुत सारी डाइटरी चीज़ें हैं, वो दांतों को डैमेज करते रहते हैं मुख्तलिफ। जितना वो केमिकल्स के साथ उनका कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, हम्म। उतने उसमें एजिंग के इफ़ेक्ट्स आएंगे। हम्म। जिस मुंह के अंदर एसिडिक क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फिज़ी ड्रिंक्स ज़्यादा होंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, वो दांत आहिस्ता आहिस्ता वियर की तरफ चले जाएंगे, वो दांत घिस जाएंगे, वो अपनी शेप ख़राब कर देंगे, या इन शॉर्ट उस पर एजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। हम्म। ऐसे दांत जो कि स्मोकर्स के होते हैं, वो जब स्मोक ज़्यादा करते हैं या इस तरह के कोई और चीज़ें लेते हैं जिससे स्टेन्स आ जाते हैं, तो उन दांतों के कलर पे इम्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो हम्म। दांत पिलाहट की तरफ चले जाते हैं या उस पर डार्क कलर के ग्रेइश शेड आना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ये भी एक एजिंग इफ़ेक्ट है। हम्म। इनसे कैसे बचा जा सकता है?
सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी एहतियात करनी है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो कि एजिंग को तेज़ करते हैं उन्हें मिनिमाइज़ करें, उसका ख्याल करें। दूसरा, अगर वो इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो उसे टाइम टू टाइम हम उसे रिन्यू करते रहें। अगर वियर के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, नाइट गार्ड्स मौजूद हैं कि वो दांतों को घिसने से और वियर के इफ़ेक्ट से बचाती हैं। हमारे पास एंटी स्मोकर ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास स्केलिंग पॉलिशिंग की ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो स्टेन्स परमानेंट नहीं होते, वो उसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास अगर डैमेज आ भी चुका है तो रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री आगे डेवलप कर रही है, जिसमें स्टेम सेल्स भी आ रहे हैं, जिसमें मेडिसिन्स भी रीजेनरेटिव आ रही हैं। उसमें वो दांतों की कुछ सरफेसेस को दोबारा से रीग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। बल्कि स्टेम सेल्स में तो अब डेवलपमेंट यहाँ तक आ रही है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, कि जिसमें दांत को दोबारा उगाया जा सकेगा वाओ, और वो परमानेंट होंगे, और वो परमानेंट होगा। बिल्कुल फॉर द ऐसे, लाइफ टाइम होंगे। फॉर द लाइफ टाइम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारे बच्चों के वो मिल्की टीथ जाते हैं ना, तो वो तो बड़े सीधे सीधे होते हैं, लेकिन उसके बाद कहा जाता है दांतों को जुबान ना लगाओ, उस जगह पे जुबान ना लगाओ, दांत टेढ़ा आएगा। तो क्या ये जुबान लगाने से वाकई दांत टेढ़े आते हैं कि मिथ है? ये बिल्कुल मिथ है। जुबान अच्छा। लगाने से दांत टेढ़ा नहीं आता, लेकिन हमारे जो दांत टेढ़े होने की बहुत सारी वजूहात जो है ना, वो हमारी डाइटरी इनटेक है और हमारी अपनी बॉडी की डेवलपमेंट है। दूध के दांत गिरने का एक स्पेसिफिक टाइम है। हमारे बच्चे अब उस फूड में नहीं हैं, वो एरिया ऐसा नहीं है, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते कि जिनसे उनके मुंह की एक्सरसाइज हो, दांतों पे प्रेशर पड़े और वो दांत गिरें। हमारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, सॉफ्ट डाइट्स लेते हैं, पास्ता टाइप चीज़ें हो गई। और जबकि अगर हम पीछे चले जाएं हमारे फोर फादर्स में या उस एज ग्रुप में, तो वो ज़रा डाइटरी इनटेक हार्ड होती थी, वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था और फूड के क्वालिटी थोड़ी फ़र्क थी, उसमें फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा था। तो बच्चे जब इस तरह की डाइट लेते हैं तो दांतों पे प्रेशर नहीं आता और मिल्की टीथ गिरने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब परमानेंट टूथ को जगह नहीं मिलती तो वो गलत जगह पे इरप्ट कर जाता है, वो या बाहर की तरफ आ जाता है या अंदर की तरफ आ जाता है। तो दांत टेढ़े इस वजह से होते हैं, जुबान लगाने से बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिर, एक और चीज़ बताएं कि हम ऐसी कौन सी, आपने 5 चीज़ें बतानी हैं जो हमारे दांतों के लिए जहर हैं, और जो हम ऐसी कौन सी एसिडिक डाइट खाते हैं जिसकी वजह से हम अपने मुंह में खुद बैड बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं? अच्छा, अब सबसे पहले तो बात यह है कि मीठा, अच्छा, ठीक है, कंटिन्यूस मुंह के अंदर मीठा रहना खराब है। ठीक है, आप मीठा लें, एक ही टाइम पे खाएं ताकि आपके गुड बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप मीठा खा रहे हैं, अभी आपने चाय ले ली, थोड़ी देर बाद आपने कोई फिजी ड्रिंक ले लिया, फिर आपने कोई मीठी चीज़ ले ली, फिर आपने स्वीट खा लिया, तो हमारे मुंह के अंदर इतना मीठा बार बार आ रहा है कि वो बफर नहीं कर सकेगा गुड बैक्टीरिया। तो वो जब मीठा मुंह के अंदर ज़्यादा देर रहेगा तो वो माइक्रो बायोम को ख़राब कर देगा, वो बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी पीएच चेंज कर देगा और दांतों में फिर वो सारे दांतों और मसूड़ों में हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो पहली चीज़ होगी मीठा। दूसरी, एसिडिक जितनी चीज़ें हैं, हमारे फिजी ड्रिंक्स हैं जैसे, और बाज़ लोग तो डाइट के लिए लेमन और इस तरह की सिट्रिक चीज़ें भी यूज़ करते हैं, दैट एज वेल। वो डायरेक्टली एसिड है, वो इनडायरेक्ट एसिड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बैड बैक्टीरिया का उसमें रोल ही ख़त्म हो गया। हमने बैड बैक्टीरिया को टाइम ही नहीं दिया, हमने कहा हम डायरेक्ट एसिड मुंह के अंदर डाल देते हैं। तो वो डायरेक्ट एसिड जितना है वो दांतों की सरफेस पे जब रहेगा तो वो उन्हें एरोड कर देगा। कैविटी से पहले ही वो उनको, आप कह लें, वो दांत घुलना शुरू हो जाएंगे, वो एरोजन की तरफ चला जाएगा। तो हमने अपनी उसका भी कंटेंट कम करना है। तीसरी चीज़, ऐसी वो खाने की चीज़ें जो दांतों के ऊपर चिपकी रहती हैं, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, जैसे चॉकलेट्स हैं, जैसे जेलीज हैं, जैसे ब्रेड है, ठीक है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, दैट इज़ अ गुड फूड, लेकिन जितना हमारा फास्ट फूड कंटेंट है वो जो है वो इसके साथ। अच्छा, अब आप अगर ये जितनी मैंने चीज़ें कही हैं, अगर आप इन सारों को मिक्स कर दें, वो फास्ट फूड बन जाता है। और आप देखें कि एक मुंह के अंदर आप बर्गर या ब्रेड की कंपोनेंट भी आ रहा है जो दांतों पे चिपकता है, उसके बाद साथ में फिजी ड्रिंक भी आ गया जो कि डायरेक्ट एसिड है, तो हमारे मुंह के माइक्रोबायोम की क्या हालत होती होगी और वो क्या क्या कितनी ट्रबल में जाता होगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज कंपोनेंट्स ताकि इनसे हम बच के रहें।
अपनी डाइटरी इनटेक को मीठा ज़रूर लें, लिमिट में लें। एसिडिक ड्रिंक अगर लेना है उसे लिमिट करें, उसके फ़ौरन बाद वाटर से रिंस करें, खुद न्यूट्रलाइज करें उसे हेल्प करने में। और खाने में फाइबर कंटेंट ज़्यादा रखें ताकि फाइब्रस फूड जो है ना उससे ट्रबल कम करता है। कुछ लोग इमली के बहुत शौकीन होते हैं और कुछ लोग हालांकि कहते मीठी हैं के खट्टी नहीं खट्टी ऑब्वियसली